देवता और राक्षसों के द्वारा आखिर ये समुद्र मंथन क्यों किया गया और समुद्र मंथन में भगवान विष्णु को क्यों लेना पड़ा मोहिनी अवतार। चलिए विस्तार से जानते हैं पौराणिक कथा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। एक समय की बात है जब स्वर्ग पर देवताओं का राज था। देवताओं का राजा देवराज इंद्र को अपने आप पर बहुत घमंड था। एक दिन ऐरावत पर भ्रमण करते हुए देवराज इंद्र के मार्ग में महर्षि दुर्वासा मिले। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। कोई सपने में भी उनका अपमान नहीं कर सकता। महर्षि दुर्वासा की श्राप का भय सबको था। महर्षियों का श्राप हो या वरदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। महर्षि दुर्वासा को सामने देखकर देवराज इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। सम्मान पाकर महर्षि बहुत खुश हुए और देवराज इंद्र को एक माला दी और कहा, ये माला मेरे प्रभु महादेव से मुझे मिला था, ये तुम रख लो। ये कहकर आगे चलने लगे। देवराज इंद्र ने सोचा, मैं हूँ स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र, ये सामान्य माला मेरे किस काम की। ऐसा सोचकर उन्होंने उस माला को फेंक दिए। वो माला ऐरावत के सामने गिरा तो ऐरावत ने सोचा, मेरे प्रभु को इस माला की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐरावत ने भी उस माला को अपने पैरों से दूर फेंक दिया। वो माला जाकर महर्षि दुर्वासा के सामने गिरा। माला को नीचे पड़ा हुआ देखकर महर्षि बहुत क्रोधित हो गए। उनका क्रोध देखकर देवराज इंद्र को अपने गलती का एहसास हुआ। वो पुनः उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। देवराज इंद्र ने माला को फेंककर महर्षि दुर्वासा के साथ साथ महादेव का भी घोर अपमान किया था। महर्षि क्रोध में आकर बोले, इंद्र, तुझे अपने आप पर बहुत घमंड है ना। मैं तुझे यह श्राप देता हूँ कि तू श्रीहीन हो जाएगा। जिसके कारण तू इतना घमंड दिखाता है वो सब कुछ तुझसे छीन जाएगा। माता लक्ष्मी को भी श्री कहा जाता है। उस श्राप के कारण देवराज इंद्र के पास जो भी था, साथ में माता लक्ष्मी भी समुद्र के अंदर चले गए। उस श्राप के कारण प्रभु विष्णु भी अकेले पड़ गए। उस समय राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए शिव जी की घोर तपस्या कर रहे थे। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव गुरु शुक्राचार्य को मृत्यु संजीवनी विद्या प्रदान की। मृत्यु संजीवनी विद्या प्राप्त करके गुरु शुक्राचार्य सीधा जाकर असुरों के राजा महाराज बलि के पास पहुँचे और बोले, महाराज बलि, आप सेना को साथ लेकर जाओ, देवताओं से युद्ध करके उनको पराजित करो और स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त करो। ये बातें सुनकर महाराज बलि आश्चर्य हो गए, क्योंकि उन्होंने जितनी बार देवताओं के विरुद्ध युद्ध किया उनको हर बार हार का सामना करना पड़ा था। बलि ने कहा, नहीं गुरुदेव, युद्ध में देवताओं को पराजित करना असंभव है, प्राण भी जा सकता है, क्षमा करें। गुरु शुक्राचार्य ने कहा, एक आखिरी बार मेरे बात मानकर युद्ध करो। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ, आपकी एक भी योद्धा का प्राण नहीं जाएगा। इस बार हमारा विजय सुनिश्चित है। गुरु के मुंह से इतनी दृढ़तापूर्ण बातें सुनकर महाराज बलि युद्ध के लिए राजी हो गए। युद्ध चला और उस युद्ध में जो हुआ वो देखकर राक्षसों के साथ साथ देवता भी हैरान रह गए। जो भी राक्षस उस युद्ध में मरते थे, मृत्यु संजीवनी मंत्र के द्वारा वो पुनः जीवित होकर खड़ा हो जाते थे। वो देखकर महाराज बलि का खुशी का ठिकाना ना रहा। सारे राक्षसों के मन से मृत्यु का भय चला गया। देवता राक्षसों से बलवान थे, परंतु क्या करें, युद्ध भूमि छोड़कर अपने प्राण बचा के वहाँ से भागे। एक गुफा के अंदर कई सालों तक छुपे रहे। दैत्यराज बलि स्वर्ग का राजा बन गया। देवताओं का माता अदिति अपने पुत्रों को पुनः स्वर्ग प्राप्त हो, इसीलिए वो कई सालों तक विष्णु जी की तपस्या करने लगी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु सभी देवताओं को अपने पास बुलाया और कहा, समुद्र मंथन ही एकमात्र मार्ग है। आप लोग राक्षसों से संधि कर लो और उनके सहयोग से मंदराचल पर्वत को मंथनी तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करो।
समुद्र से अमृत निकलेगा जिसे पीकर आप लोग अमर हो जाओगे। तभी आप दैत्यों को पराजित करके पुनः स्वर्ग प्राप्त कर सकोगे। समुद्र मंथन का कार्य आप लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, इसीलिए राक्षसों से संधि करना अनिवार्य है। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति और देवर्षि नारद को साथ लेकर महाराज बलि के पास पहुँचे और अमृत का लोभ दिखाकर उनके साथ संधि कर लिए। परंतु जब वह बात गुरु शुक्राचार्य को पता चला, वो बलि के पास पहुँचे और कहा, समुद्र मंथन में भाग मत लो। आपके पास मृत्यु संजीवनी विद्या है, देवताओं के पास कुछ भी नहीं है, और अमृत देवताओं को मिलेगा, आपको नहीं। देवता अकेले क्षीर सागर का मंथन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको आपकी सहायता चाहिए। ये षड्यंत्र है महाराज, मेरा बात मान लो और मंथन में भाग मत लो। परंतु बलि ने सोचा, ये मृत्यु संजीवनी विद्या तो गुरु के पास है, कल अगर गुरु को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। हम राक्षसों का प्राण सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाए, इसीलिए अमृत तो चाहिए। और अगर सारे देवता मिलकर क्षीर सागर से अमृत निकाल लिया तो क्या होगा। नहीं नहीं गुरुदेव, हम इस समुद्र मंथन में भाग अवश्य लेंगे। देवता और दैत्यों ने मिलकर मंदराचल को उठाने में बहुत प्रयास किए, किंतु असमर्थ रहे। अंत में पक्षीराज गरुड़ प्रभु विष्णु का नाम लेकर मंदराचल को क्षीर सागर तक ले आया, और जैसे ही उसको समुद्र के अंदर डाला, मंदराचल समुद्र में डूब गया। मंदराचल को समुद्र के अंदर स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु को कच्छप अवतार लेना पड़ा। मंदराचल को मंथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। राक्षसों ने वासुकी के मुंह की ओर रहने की निर्णय किया तो पूंछ की ओर देवताओं को रहना पड़ा। मंथन से सबसे पहले हलाहल विष प्रकट हुआ, जिसकी भयंकर ज्वाला से संपूर्ण प्राणियों का प्राण संकट में पड़ गया। लोक कल्याण के लिए भगवान शंकर ने उनका पान किया, इसीलिए भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। समुद्र मंथन से सिर्फ अमृत ही नहीं, बल्कि पारिजात, ऐरावत, कामधेनु, कल्पवृक्ष, बारुणी, उच्चश्रवा, अप्सराएं, माता लक्ष्मी समेत 14 बहुमूल्य रत्न प्रकट हुए। जब अंत में धनतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए, तब कुछ दैत्यों ने धनतरी के हाथ से अमृत कलश लेकर भाग गए। उनके पीछे पीछे सारे देवता भी भागने लगे। प्रत्येक राक्षस सबसे पहले अमृत पान करना चाहते थे। वो आपस में एक दूसरे से कलश को छीनने लगे। भगवान विष्णु एक अद्वितीय सौंदर्यमयी नारी का रूप लेकर अचानक उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान विष्णु दैत्यों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इस दुनिया में जितनी भी नशीली चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा नशीली नारी की आंखें होती है। दैत्यों ने मोहिनी को सामने देखकर अपना होश खो बैठे। उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर उनको मध्यस्थ बनाकर अमृत बांटने की प्रार्थना की। मोहिनीधारी भगवान ने कहा, मैं विभाजन का कार्य करूं, चाहे वह उचित हो या अनुचित। तुम लोग बीच में बाधा न उपस्थित करने का वचन दो, तभी मैं ये कार्य करूंगी। देवता जानते थे कि ये मोहिनी और कोई नहीं बल्कि प्रभु विष्णु की लीला है। दैत्यों के साथ साथ देवता भी इस शर्त को मान गए। देवता और दैत्यों अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। प्रभु मोहिनी रूप में पहले अमृत देवताओं को पिला रहे थे। तब बलि का छोटा भाई राहु ने सोचा, ये अमृत तो हमारे पास आने से पहले ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए वो देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत मिला, सूर्य और चंद्रदेव ने कहा, ये तो कोई देवता नहीं है। तब तक राहु ने अमृत को पी लिया था। भगवान मोहिनी रूप त्याग करके चक्रधारी विष्णु का रूप लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिए। अमृतपान के कारण उसका शरीर के दोनों भाग जीवित रहे। उसके सिर वाला भाग को राहु और धड़ वाला भाग को केतु के नाम से जाना जाता है। ये इतने प्रभावशाली है कि सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण भी इनके कारण ही लगता है। भगवान की कृपा से देवताओं को अमृत मिला। फिर देवता युद्ध में विजयी हुए और उन्हें अपना स्वर्ग पुनः वापस मिला। यही थी समुद्र मंथन की पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग खुश रहे। नमस्ते।